हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। तो हाँ, चल रही हैं समाकलन की क्लासेस और समाकलन में आइए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सवाल 7.2 का 11। समाकलन करना है x बटे अंडर रूट एक्स धन 4 का dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें x की पावर 1 दिखे उसको आप t ले लो। तो यहाँ पे x की पावर 1 ये एक लीनियर फलन, रैखिक फलन है, तो लिखेंगे माना t बराबर x धन 4, ये आपने ले लिया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको अवकलन कर दो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया। तो dx बराबर कितना आ जाएगा dt, ये dx चला जाएगा और dx बराबर कितना dt। चलिए आइए, अब dx की जगह आप dt पुट कर रहे हैं तो x का मान आपको पुट करना पड़ेगा। x का मान हो जाएगा t माइनस 4, क्योंकि यहाँ से t बराबर x प्लस 4 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा t माइनस 4। तो x की जगह t माइनस 4 और यहाँ पे अंडर रूट का t और क्या हो गया dx। क्लियर, इसको बांट दीजिए अब। तो t बटे रूट टी माइनस 4 बटे अंडर रूट टी और dx की जगह बेटा हमको dt लिखना था, भूल गए थे, तो यहाँ पे dt आएगा। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कितना dt। बच्चों t बटे रूट टी आप जानते हो कि t को लिख सकते हो रूट टी 2 बार अपॉन में रूट टी माइनस 4 टी, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, dt बचा हुआ है। क्या बच गया बच्चों यहाँ पे, ये बच गया टी की पावर 1/2, रूट टी मतलब टी की पावर 1/2 माइनस 4 और 1/2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा -1/2 और ये dt। अब चलिए सॉल्व होने की अवस्था में आ चुका है, तो अब हमको सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले टी की पावर 1/2 dt माइनस 4 टी की पावर -1/2 dt। तो देखिए इसका समाकलन करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 4, यहाँ पे t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है बच्चों, देखिए एक और आधा 1.5 है, यानी कि 3/2, टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, यहाँ -4 टी की पावर 1 - 1/2 बन जाएगा, ये 1 - 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा तो 2 - 1/2 मतलब 1/2। तो ऊपर टी की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। चलिए पलट दीजिए, 2 सबसे नीचे है, पलट के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 टी की पावर 3/2/3 माइनस 4 दूनी 8, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 दूनी 8 टी की पावर 1/2 बटे कितना, कुछ नहीं है, बटे 1 और प्लस क्या लगाइए c। अब t का मान पुट कर दीजिए, आपने t क्या लिया था x+4, क्या लिया था x+4, तो t का मान पुट कर दीजिए, तो 2x+4 की पावर 3/2 बटे 3 माइनस 8, यहाँ पे t की वैल्यू x+4 और पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, क्योंकि t की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट t, तो मैंने अंडर रूट कर दिया अपॉन 1 और प्लस का c। यही होगा बच्चों आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस वाले हैं जो आज आप लोग पूछ रहे हैं, ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी बनेंगे, थोड़ा दिमाग इसमें लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है x³ - 1 इंटू एक्स की पावर 5 dx। बेटा क्या करना है इसमें, देखो x³ - 1 इंटू x³ और इंटू x²। क्या किया मैंने, 5 पावर को 3 पावर और 2 पावर के रूप में लिख दिया कि नहीं लिखा। अब देखिए ये निगाहें हैं और ये निशाना है, ठीक है ना। तो x³ - 1 को t ले लीजिए, तो लिखेंगे माना t बराबर x³ माइनस का 1, तो dt बाई dx, बेटा x³ का अवकलन कितना 3x², तो यहाँ पे x² कर लो और dx को साथ में ले लो, तो x² और dx साथ में गया, तो यहाँ क्या बच गया dt बाई 3। चलिए आइए देखते हैं, तो x³ - 1 को आपने क्या माना t माना। अच्छा x³ की वैल्यू क्या, यहाँ से x³ की वैल्यू t+1 दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो यहाँ से x³ की वैल्यू t+1 और x² dx का मान आया है dt बाई 3, तो 1/3 बाहर ले लिया। ठीक है बच्चों,
चलिए 1/3 ये हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस का टी हो जाएगा, टी बन जा टी और डी टी। चलिए 1/3 अब अलग अलग समाकलन कर लीजिए। सबसे पहले टी स्क्वायर का समाकलन, ठीक है, फिर इसके बाद टी का समाकलन और लास्ट में सी लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। सो 1/3 टी स्क्वायर का समाकलन टी की पावर 3/3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और 1/3 का गुणा इसमें भी होगा क्योंकि इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का कितना सी। क्लियर हुआ। आंसर लिखेंगे टी³/3 3 × 9 3 × 9 प्लस टी स्क्वायर बटे 6 और प्लस का कितना सी। अब टी का मान पुट कर दीजिए। टी आपने क्या माना था? टी आपने माना था x³ - 1। बताइए माना था कि नहीं माना था? x³ - 1 को टी माना था, तो टी का मान पुट कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास x³ - 1 का होल क्यूब बटे 9 प्लस x³ - 1 का होल स्क्वायर बटे 6 और प्लस का सी। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 18वां क्वेश्चन 18th क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये भी काफ़ी सरल सवाल है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना दिख रहा है। समाकलन आई बराबर बेटा दिया गया है e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का dx, ठीक है। e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। बेटा क्या करना है, माना tan इनवर्स x को आप ले लो t ले लो, क्या ले लो t, और dt/dx कर दो तो dt/dx क्या आएगा 1/1 + x² आएगा, और 1/1 + x² dx को क्या बोल सकते हो dt, क्या बोल सकते हो। तो ये देखो ये dx है और ये 1/1 + x² क्या बन जाएगा dt। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, यदि नहीं दिख रहा है तो लो e⁻tan इनवर्स x 1/1 + x² इसको लिख लो और इसको क्या लिख लो dx। अब दिख गया तो 1/1 + x² जो बन गया वो आपका dt बन गया। तो e⁻t क्योंकि tan इनवर्स x को क्या मान लिया आपने t, और यहाँ पे क्या गया dt। अब आप जानते हैं कि e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो e⁻t का समाकलन भी क्या होगा e⁻t ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आंसर हुआ e⁻t + c। t का मान वापस पुट कर दो, आंसर e⁻tan इनवर्स x प्लस यही आएगा इसका आंसर, ख़त्म। तो बच्चों हम लोगों ने एक 3 प्रकार के यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट 4, है ना, प्रारूप 4। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रारूप 4, ठीक है ना। तो प्रारूप 4 में बेटा आपको याद रखना है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। टॉपिक है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको हमने बताए हैं शुरुआत में, बट अब एक बार फिर से बताते हैं कि बेटा ये विशिष्ट फलन क्या है। बेटा अभी तक जो आपने पढ़ाई करी ना वो यहाँ तक के 14 फार्मूले तक आपका काम हो गया है ना। जो भी थे 14 फार्मूले अभी तक यूज़ हो रहे थे, अब कुछ 14 के बाद 15 भी यूज़ हो रहा था। अब आपको जो है 15 के आगे जो फार्मूले लिखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे। 17 हो गया है ना, 16 भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, छोड़ दो उसको। 19 हो गया, 18 हो गया, है ना। ये जो दिख रहे हैं आपके पास में a² + x² वाले, तो जैसे dx अपॉन a² + x² बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है ना। ये आप याद कर लो। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको इसको बनाने में बहुत दिक्कत होगी, इसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये टोटल फार्मूले आपकी किताब में दिए हुए हैं, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा किस टाइप के फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 और 3 ये हैं, 5 और 3 8। तो ये 8 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। अभी एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ इस पर बेस्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया dx अपॉन x² - 16। ये देखो भैया आपके पास क्वेश्चन आया i बराबर dx अपॉन x² माइनस का कितना 16, ठीक है। ये आ गया। कैसे करोगे बेटा, यहाँ देखो बेटा बोर्ड पे i बराबर, इसको आप dx बटे क्या x² - 4 का स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है।
अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, इसमें लगेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का dx, x² माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नीचे चलो, ये देखो ये मिल गया 1/a² माइनस x²। एक मिनट, a² माइनस x² नहीं, हमको चाहिए x² माइनस ए स्क्वायर। दिखा कि नहीं दिखा? क्या यही फार्मूला लगेगा? बिल्कुल यही वाला लगने वाला है, जिसका फार्मूला बनेगा 1/2a लॉग मॉड में ऊपर x माइनस ए और नीचे x प्लस ए, और प्लस सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस इसका यूज़ करते हुए इसको बदल दो। सो i इज इक्वल्स टू 1/2a। बेटा a की जगह कौन है? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो a हो गया 4। 1/2a लॉग x माइनस ए, ऊपर x माइनस 4 और नीचे x प्लस 4, और यहाँ पर प्लस कितना? c। सो i इक्वल्स टू 1/8 लॉग ऑफ 1/8, इसके बाद आएगा लॉग ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, लॉग ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, प्लस कितना? c। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा 1/4 x² x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, उनको आपको इन 6 फॉर्मेट्स में बदलना है। ठीक है ना? तो चलिए एक और क्वेश्चन अब बताते हैं आपको, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। आइए देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास में एक सवाल आया इस तरीके से। हाँ, जैसे ये सवाल आया आपके पास में इस तरीके से, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √ax² प्लस bx प्लस कितना? c। ठीक है बच्चों, तो आपके पास अगर कभी इस तरीके का फॉर्मेट बने जिसमें आपके पास में एक वर्ग समीकरण हो, वो रूट के अंदर दिया हो, ठीक ना, रूट के अंदर, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना? पूर्ण वर्ग विधि में अब जैसे ही आप पूर्ण वर्ग विधि में इसको बदलोगे बच्चों, तो ये बन जाएगा, या तो ये x² प्लस a² बन जाएगा, या ये बन जाएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस में बनेगा और माइनस होगा तो माइनस में बनेगा। ठीक है ना? या a² प्लस x² माइनस a² में बन जाएगा। ठीक है ना? मतलब जो भी रूट वाला क्वेश्चन है या बगैर रूट वाला क्वेश्चन है, वो इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो आओ एक सवाल बताऊंगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। जैसे एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल नंबर 13 है, ये परीक्षा बोध का। देखिए सवाल क्या है आपके पास में, dx बटे √x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3। पता है आपको, मैं इसको देख के ही पता लगा पा रहा हूँ कि मालूम है कौन सा फॉर्मेट बनेगा। ये बनेगा dx अपॉन x² प्लस a², ये बनेगा। समझ गए? अब कैसे बनेगा देखो बच्चों, इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, या यदि आप x देखने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे dx इसको dt कर लो, और dt अपॉन t² प्लस a²। तो फार्मूला तो है अपने पास, अब चाहे वो x में हो चाहे t में हो, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से बदलेगा। अब कैसे बदलेगा मैं आपको समझाता हूँ। बेटा आपको करना क्या है, आपको पूरा ध्यान इसको पूर्ण वर्ग बनाने में लगाना है ना? तो देखो मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाता हूँ। कैसे बनाऊँगा? देखो x² प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है ना बेटा? इसको मुझे बनाना है पूर्ण वर्ग, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। बोलो ठीक है? अब सबसे पहले a की जगह कौन बैठा है बेटा? x, ये a² हो गया, बोलो हाँ ना? 2 ये बैठा हुआ है, फिर 2 के बाद एक x a बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना? फिर कुछ नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या है? 1 है। b का मान क्या है? तो ये बेटा एक्चुअली ये जो 2 टर्म है ना, ये जो 2 टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ही काम के होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि पूर्ण वर्ग क्या बनेगा। इसका कोई काम नहीं है। चलो, तो a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बेटा हमको अपने से 1 के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं है। बोलो ऐड किया कि नहीं किया? और मैथ्स का नियम कहता है कि जो ऐड करो वो घटाओ भी
तो +1² यहाँ पे जोड़ा और यहाँ -1² क्या किया, माइनस किया, घटा दिया। अब क्या बच गया बेटा, प्लस का 3, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का 3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, मतलब ये जो चीज़ लिखी है ना बिल्कुल यही लिखी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस लिखने का तरीका ऐसा कर दिया कि इसमें पूर्ण वर्ग बनता दिखाई दे। समझ में आया। अब देखो बेटा ये क्या है, ये a² + 2ab + b², क्या ये x + 1 का वर्ग है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। अरे क्यों नहीं है यार, a² + 2ab + b², तो यही तो होता है a + b का वर्ग। तो a की जगह x खेल रहा है, b की जगह 1 खेल रहा है, तो x धन 1 का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस का 3 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, मतलब ये हो गया x धन 1 का वर्ग और प्लस कितना 2, 3 में से 1 गए 2। मतलब ये जो चीज़ है बेटा इसकी जगह आपको ये रखना है ना, ये जो आया ना ये रखना है i बराबर में, है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे i बराबर बेटा dx, नीचे क्या आ जाएगा देखो x धन 1 का वर्ग, बोलो ठीक है, और प्लस बेटा क्या आप 2 को √2 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, मैंने बताया था कभी भी x की पावर 1 हो और आपके पास कोई रैखिक फलन हो तो उसको क्या ले लो, t ले लो। तो लिखेंगे t बराबर x धन 1, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, t बराबर x धन 1, तो dt/dx बराबर कितना हो गया 1, क्योंकि x का अवकलन 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो dt बराबर कितना आ गया बच्चों, dx आ गया। तो यहाँ पे dx के स्थान पे dt पुट कर दो, तो i बराबर dx के स्थान पे dt लगाया, फिर रूट लगा करके बेटा यहाँ पर t का स्क्वायर और प्लस क्या √2 का स्क्वायर। देखिए मैं यही कह रहा था कि आपको x² + a² या t² + a² के रूप में बदलना है, बदल गया ना। अब सीधे सीधे सूत्र लगाइए √x² + a² का, देखिए अपॉन में 1/√x² + a²। हाँ भाई कहाँ है सूत्र, कहाँ पे है, ये तो नहीं ये बेटा अकेला रूट नहीं लगा है ना, अपन को क्या चाहिए रूट वाला, क्या चाहिए अपन को रूट वाला। तो रूट वाला इसमें सूत्र दिया है, नहीं दिया है ना, इसमें रूट वाला सूत्र नहीं दिया है, तो मैं बता देता हूँ आपको इसमें रूट वाला सूत्र क्या होगा। देख लेता हूँ एक बार कहीं ऊपर ना लिखा हो। हाँ यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, चलिए कहीं नहीं है, इन लोगों ने लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं बेटा। सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है सूत्र, लिखिए 1/dx अपॉन √x² + a²। बेटा इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ mod x प्लस √x² + a², बस ये होता है सूत्र, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, i = log ऑफ mod ऑफ x की जगह t है तो t है ना, नहीं बेटा t बस आता है, log ऑफ mod ऑफ x² नहीं है, x है, ठीक है ना। तो t की जगह t आएगा प्लस √t² प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब यही वाली चीज़। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो i बराबर कितना आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस √t² + 4, t² + 4, ठीक है। अब चलिए t का मान वापस पुट कर दें, काम निकल चुका, t का मान क्या है x+1, क्या है x+1, तो i बराबर log ऑफ ब्रैकेट में x+1 प्लस √x², एक गलती हुई मुझसे, पता है क्या गलती हुई है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, मैंने क्या लिख दिया था 4, क्या लिख दिया था 4। चलो अब हल करते हैं, तो t की जगह x+1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2। चलिए इसको हल कर लें, i बराबर log ऑफ x+1 प्लस, इसको ब्रैकेट कर दो √ बेटा इसको ओपन करो, a² + 2ab + b² प्लस कितना 2, मतलब ये आ गया i = log ऑफ ब्रैकेट में x+1 प्लस √x² + 2x + 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा आप मैच कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं आपके, ठीक ना, बहुत सारे फॉर्मेट बनेंगे। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखो क्या कि अगर आपके पास प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा, इंटीग्रेशन ax² + bx + c, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन यदि आएगा डायरेक्टली आपके पास में,
तो या तो प्लस में आएगा, तो आपके पास में बनेगा इंटीग्रेशन, दो फॉर्मेट बनेंगे इंटीग्रेशन के अंदर इसके, या तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ एक ही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपके पास में ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आ गया, तो बेटा आपके पास में ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। तीसरा देखो बेटा, अगर आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ओवर रूट आ गया, अंडर रूट, तो आपके पास जो फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा पूर्ण वर्ग विधि से, ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। और अगर माइनस है तो माइनस के लिए, माइनस साइन के लिए, या तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो बेटा देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, या मतलब माइनस में जाएगा तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। और क्या फॉर्मेट है बेटा, और फॉर्मेट है यदि 1 के नीचे बेटा अगर आपके पास में आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको समझाया अभी। अगर 1 के नीचे बेटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आया बेटा, है ना, ये स्क्वायर एक्स के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेटा इस तरीके से ये कन्वर्जन हो जाएंगे। आपको इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अगली जो प्रश्नावली है पूरी की पूरी यही पढ़नी है आपको, समझ गए ना, इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं।